हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश सत्रावल एक बार फिर स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे कक्षा 8 की आज हुई एग्जाम का पेपर है उसकी कंप्लीटली 100% सही आंसर की है आपके लेकर आया हूं और बिल्कुल पेपर सहित लेकर आया हूं। जो आपने पेपर परीक्षा में सॉल्व किया है वही की वही लेके आया हूं। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए और आप चेक करके बताइए कि आपके पूरे टोटल मार्क्स में से कितने मार्क्स आने वाले हैं, और कंप्लीट चेक करके आप मुझे बताइए और कमेंट जरूर करिए। ओके, तो शुरू करते हैं आज का आपका ये वीडियो। हाँ, तो देखिए भाई, फर्स्ट प्रश्न है आपका, यहां पर दे रखा है, उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी पहाड़ बांचते हैं। तो यहाँ पर बांचने का मतलब क्या है? तो बांचने का मतलब आप सभी जानते हैं, पढ़ना होता है। नेक्स्ट देखिए, पुडुकोट्टई की महिलाओं को साइकिल चलाते समय की बचत कैसे हुई? क्योंकि अब उनको क्या करना नहीं पड़ता था, बस का इंतजार नहीं करना पड़ता था। दीवानों की हस्ती कविता के अनुसार हस्ती का मतलब क्या है? यहाँ हस्ती का मतलब क्या होता है? अस्तित्व होता है। नेक्स्ट है, गोपी यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत क्यों कर रही थी? क्योंकि वो माखन चुरा रहे थे। आई तो यहाँ पर है प्रत्यय चढ़ाई में है। बधू का बहुवचन है, वो बधुएं हो जाएगा। क्या निराश हुआ जाए? इसमें बुराई क्या है कि भाई गलत आचरण को उद्घाटित कर उसमें मजे लेना, है ना, जैसा कि आजकल के समाचार पत्र कुछ ज्यादा ही मजा लेते हैं। आगे देखते हैं, कबीर मन को किस बात के लिए कह रहा है कि भाई उसको भगवान के सुमिरन में लगाइए, इधर उधर फालतू की चीजों में ना लगाइए। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न संख्या 9, लाख की चूड़ियां पाठ के लेखक को गांव के में बदलू ही क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि गांव जो लेखक है वो बचपन की बातें बता रहा है, तो बच्चा था तो उसको तो लाख की सुंदर सुंदर गोलियां हैं बड़ी प्यारी लगती थी और वो बदलू के बना के देता था, इसलिए उसे वो बदलू मामा कहता था। आगे देखिए, लाला हरदयाल की पत्नी द्वारा अपने भाई से रुपए मांगने पर लाला झाऊलाल क्यों चिल्लाए? तो वो इसलिए चिल्लाए है क्योंकि पत्नी की मांग ने उन्हें परेशान कर दिया था। नेक्स्ट है, कबीर के अनुसार एक गाली उलटकर अनेक गाली कैसे हो जाती है? वो तो कबीर कहते हैं, जब हम गाली का जवाब गाली से देते हैं तो वह एक ने रहकर अनेक हो जाती है। भाई किसी ने आपको गाली दी, आप चुप रह गए तो वो एक वहीं खत्म हो गई। लेकिन आप किसी ने आपको गाली दी, आपने उसको बदले में गाली दी तो दो हो गई। अब आपने दी तो वो चुप नहीं रहेगा, फिर वो तीसरी गालेगा, फिर आप चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, तो ऐसे बहुत सारी एक से अनेक गाली हो जाती है। इसलिए गाली का जवाब हम गाली में ना दे। किसी के गुस्सा दिलाने पर हम गुस्सा ना होए, हमारी मर्जी से गुस्सा होए, जब हम चाहें तब गुस्सा होए। ओके, आगे देखिए, दीवानों की हस्ती कविता के अनुसार आजादी के दीवाने जगह जगह क्यों जा रहे थे? क्योंकि जीवन को एक यात्रा के रूप में देखते थे। वे मस्ती और स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, उन्हें एक जगह टिकने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर अगले प्रश्न थे आपके, पर जोड़ना था उपसर्ग लगा के, तो यहाँ पर का परोपकार हो गया, पर का पराधीन हो गया। यहाँ पर दो पर्यायवाची शब्द लिखने थे आपको, मैंने यहाँ 4 लिख दिए। 4 में से कोई न कोई सा आपके जरूर मिल गया होगा। अश्व घोटक है, अरे ये घोड़े का हो गया। पंकज सरोज जलज अम्बुज, ये हमारे कमल का हो गया। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है, ओस की बूंद ने शहर में जाकर अपने दुर्भाग्य को न्योता क्यों दिया? क्योंकि शहर में चारों तरफ धुआं ही धुआं थी और हवा में रेत के कण थे, तो वो वहां पर ओस कैसे बनती? और वहां पेड़ पौधे घास इतनी थी नहीं कि वो पेड़ की घास फूस की पत्तियों पर वो बनती थी, इसलिए उसका अंत नजदीक था। इसलिए अब इस तरीके से उसने अपने दुर्भाग्य को न्योता दिया। अगला प्रश्न है, लेकिन अभी आशा की ज्योत बुझी नहीं है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर? तो इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो ये बिल्कुल सच है कि समाचार पत्रों को देखकर तो ऐसा लगता है समाज, पूरा समाज ऐसे जैसे लगता है, किसी भी, जैसे अब मैं दैनिक भास्कर को उठा के देख लेता हूं तो ऐसा लगता है कि बस अब धरती का अंत नजदीक है। चारों तरफ घपलेबाजी, भ्रष्टाचारी, बेईमानी, घूसखोरी और न जाने क्या क्या, मैं यहाँ नहीं कह सकता, है ना। तो लेकिन इस बात से सहमत हूं कि अभी भी लोगों में मनुष्यता मरी नहीं है। लोग अभी भी ईमानदार, धर्मपरायण और सच्चे हैं। तो जितना अखबारों में दिखाया जाता उतना लोग आज है नहीं खराब, है ना। उसमें सिर्फ न्यूज ही गलत ही होती है तो ही न्यूज होती है, अच्छी होती है तो न्यूज होती ही नहीं है। यदि कोई आप गांव में, शहर में कोई अच्छा कर रहा है और यदि उसको कह दो भाई इसको समाचार पत्र में डाल दो, आप हमारी संस्था की तरफ से, हमारी तरफ से काम किया जा रहा है, तो वो यूं कहेंगे हम क्यों डाले भाई जी, इससे तो आपका प्रचार होगा, आपसे तो आप फेमस हो जाएंगे, 10 बहाने करने लग जाएंगे। लेकिन यदि आप किसी के घर चोरी करके, लूट डकैत करके आए तो पकड़ पकड़ के आपकी न्यूज निकाल लेंगे वो। ठीक है ना। आगे देखिए भाई, 17वां,
यहाँ पर एक गद्य दे रखा है और उसकी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो यहाँ हम लिख देंगे, ये आपने लिख दिया होगा, क्या कोई पद्यांश भगवती चरण वर्मा की दीवानों की हस्ती कविता से लिया गया है। देश प्रेमी दीवाने कहते हैं कि वे जहां जाते हैं लोगों की बातें सुनते हैं और अपनी बातें कहते हैं। सुख दुख भरी बातों पर कभी हंसते हैं तो कभी रो भी लेते हैं। सबको भुलाकर लोगों की सुख दुख की बातों को समान समझकर वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। आगे देखते हैं, आगे दे रखा है कमर कसना, मतलब किसी कार्य विशेष के लिए तैयार होना। जैसे यहाँ मैं थोड़ी सी गलती हो गई भाई, यहाँ मैंने लिखना है ना, मैंने अब बोर्ड परीक्षाओं के लिए कमर कस ली, और यहाँ पूर्ण विराम। पीठ दिखाना, हार मानकर भाग जाना। जैसे मोहम्मद गोरी के सैनिक पीठ दिखाकर भाग गए, जो शुरू के युद्ध हुए थे उनमें पीठ दिखाकर बार बार वो भाग गए थे। प्रश्न संख्या 19 यहाँ पर दे रखा है, विद्यालय आते जाते समय सड़क पर चलने के लिए आप कौन सी सावधानी रखेंगे। तो भाई आपने लिखा होगा कि मैं सदा बाएं ओर चलूंगा, और पहले सड़क पार करते समय पहले मैं दाएं देखूंगा फिर बाएं देखूंगा। कभी भी दौड़कर है रोड पार नहीं करूंगा, और सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन करूंगा। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए 4 उपाय बताइए। तो नियमित तो हमें क्या व्यायाम करना चाहिए, पर्याप्त संतुलित आहार लेना चाहिए, पर्याप्त नींद लेना चाहिए, देर रात तक जगना नहीं चाहिए राक्षसों की तरह। भाई राक्षसों को निशाचर इसलिए तो कहा गया है, निशाचर, निशा का मतलब रात, चर मतलब चलने वाले, अर्थात निशा में भी काम करते रहने वाले, है ना, तो इसलिए उनको निशाचर कहा। लेकिन अब यदि हम 12-12 बजे तक जगेंगे तो हम भी निशाचर से कम नहीं है फिर, है ना। रोज रोज ब्रश करना और नहाना हमें चाहिए। आगे हमें क्या दे रखा था, ये कुछ ऑप्शन दे रखे थे और नीचे खाली जगह हमें दे रखी है। हिंदी की आपकी कक्षा 8 की किताब की ही एक कविता का हिस्सा है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भरेंगे, नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दवा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने को तैयार है, अभी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। ठीक है, नीचे के जो है उनको इस तरीके से आपको मिलाना था, ये मिलाना नहीं था, इनको ऐसे कैसे लिखने थे। यहाँ आपकी सुविधा के लिए मैंने मिला दिया। लफड़ा का मतलब उलझन, शिखर का मतलब पहाड़ की चोटी, स्वच्छंद का मतलब अपनी इच्छा से, संवाद का मतलब बातचीत, मुस्तैद मतलब तैयार, और सिलसिला मतलब कड़ी या क्रम। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पर एक गद्य दे रखा है, इसको पढ़कर नीचे हमारे जो 8 प्रश्न, 8 अंकों के 4 प्रश्न है उनको जवाब देना था। तो उनके जवाब इस तरीके से आपने लिख दिया होगा, क्या बस फिर कैसे चली, तो टूटा घिसा, दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली क्योंकि वो टायर फट गया था। कहाँ पहुंचने की उम्मीद लेखक ने छोड़ दी थी, लेखक ने कहा भाई मैं पन्ना ही नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है मैं कभी भी कहीं भी नहीं पहुंचूंगा, डायरेक्ट दूसरे लोक में पहुंचूंगा, है ना। सीधे कहाँ की बात कह रहा था, तो वो दूसरे लोक को प्रयाण कर जाने की बात कह रहा था। भाई साहब पन्ना तो मैं नहीं पहुंचने वाला, अब तो लगता है कि दूसरे लोक ही पहुंचूंगा। ना उम्मीद का विलोम शब्द क्या हो गया यहाँ पर, उम्मीद, है ना। तो यहाँ पर अगला प्रश्न था हमें, एक आपका नाम दिव्यांश है, आप राव मावी रामपुर के स्टूडेंट हो, तो आप एक शादी ब्याह में 3 दिन के लिए जा रहे हो। तो यहाँ पर आपको क्या है, एक एप्लीकेशन लिखनी थी, तो आपने एप्लीकेशन लिख दी होगी, या फिर एक मेले के दृश्य के आपस में 2 दोस्त बात कर रहे हैं मेले में जाकर, तो वो किस संबंध में क्या बात कर रहे हैं वो वार्तालाप आपको यहाँ लिखनी थी। तो मैं समझता हूँ आपने एप्लीकेशन इसमें ज्यादा लिखी होंगी। आप किसने क्या लिखा वो आप कमेंट करके मुझे बताइए। और लास्ट आपका प्रश्न है, यहाँ पर है आपका पैसेज और निबंध, और यहाँ पर मोबाइल के दुरुपयोग, और मेरे प्रिय नेता, वसंत पंचमी और दीपावली, इन पर है आपको यहाँ पर क्या निबंध लिखना था। मैं समझता हूँ आपने प्रत्येक स्टूडेंट ने ये निबंध अवश्य लिखा होगा क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल काम है। ओके, तो आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में परसों फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, जय सिया राम।